right? So today's class is based on Pythagoras theorem. Today's class is based on Pythagoras theorem. Okay. Madhya, can you repeat it? क्या आप वापस बोल सकते हो क्या है ये? Pythagoras Pythagoras theorem. क्या? Theorem. Very good. Theorem. Please write down the heading in your book, Pythagoras theorem. Please write down the heading, Pythagoras theorem. We had already done this. बहुत काफी क्लासेस पहले हमने किया था. स्क्वायर ऑफ अ नंबर. We have done this. स्क्वायर ऑफ अ नंबर. कोई भी नंबर का हम स्क्वायर कैसे निकालते हैं? ओके, सो वी विल से 7 to the power 2 या 7 स्क्वायर बोल सकते हैं. एंड खुद से मल्टीप्लाई करके, वो नंबर को खुद से मल्टीप्लाई करो तो उसका स्क्वायर निकलता है. ओके, व्हेन यू मल्टीप्लाई द नंबर बाय इटसेल्फ, multiply the number by itself, okay, we get the square of the number. जैसे यहाँ पर 4 square is 16, 7 square is 49. So we have done this before, हम पहले कर चुके हैं. Please write this in your book, square of a number. Okay, find the square of 9. ये है आपका practice question. Find the square of 9. 9 का square क्या है? Let's do it on our own. भैया 9 9 जा 81, 9 के टेबल में 9 81 पे आता. स्क्वायर ऑफ 9 या फिर इज इक्वल टू 9 to the power 2, okay, which is equal to 9 multiply by 9. Excellent. 81. Excellent. Good job, Madhya, Palak and Diksha. You guys are focusing. काफी इजी है. अगर कोई भी नंबर का स्क्वायर ढूंढना है, you want to find the square of any number, okay, ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना? एंड कैसे करेंगे? वही नंबर को खुद से मल्टीप्लाई करेंगे. विल मल्टीप्लाई दैट नंबर बाय इटसेल्फ. ओके, सिमिलरली इफ आई एम फाइंडिंग स्क्वायर ऑफ, वैसे ही, ओके, ये अलग सवाल, ये अलग है. स्क्वायर ऑफ 2, स्क्वायर ऑफ 2 क्या होगा? 2 to the power 2 4 is equal to 2. 4 Answer is 4. Excellent. Okay, काफी इजी है, हम ऑलरेडी पहले कर चुके हैं स्क्वायर ऑफ अ नंबर. ऑलराइट, लेट्स मूव अहेड. आगे बढ़ते हैं, बट 30 सेकंड्स टू कॉपी दिस. 30 सेकंड है इसको कॉपी करने के लिए. आगे बढ़ते हैं. स्क्वायर ऑफ अ नंबर हो गया. नाउ वी आर गोइंग टू डू राइट एंगल ट्रायंगल. ओके, ये सारी चीज हम पहले पढ़ चुके हैं. राइट एंगल ट्रायंगल, कोई भी ट्रायंगल जिसमें ये एल शेप बना है या 90 डिग्रीज हो. व्हाट डू वी नीड इन राइट एंगल ट्रायंगल? एनी ट्रायंगल व्हिच हैज 90 डिग्रीज. एनी ट्रायंगल व्हिच हैज 90 डिग्रीज. एक एंगल 90 डिग्रीज का है. ओके, एक एंगल 90 डिग्रीज का है, मतलब एल शेप बना है. ओके, दिस 90 डिग्रीज का मतलब क्या होता है? एल शेप. 90 डिग्रीज मींस दिस एल शेप. एक एंगल एल शेप में होगा तो हम उसको राइट एंगल ट्रायंगल कहेंगे. देन इट इज कॉल्ड अ राइट एंगल ट्रायंगल. एवरीवन कैन सी राइट एंगल एल शेप बन रहा है सब में. यस. ओके, क्लियर है? राइट एंगल ट्रायंगल पिछले बार भी हम कर चुके हैं. वन ऑफ द एंगल्स, वन एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्रीज. एक एंगल 90 डिग्रीज के इक्वल होता है. ओके, प्लीज राइट डाउन राइट एंगल ट्रायंगल. We have to draw this. Yes, you have to draw it. An important bit, अगर 90 डिग्रीज होगा, अगर कोई भी चीज 90 डिग्रीज होगी, if anything is 90 डिग्रीज, then we put this. तो हम लोग ये बॉक्स बना देंगे, है ना? अगर 90 डिग्रीज एंगल होगा तो हम ये बॉक्स बना देंगे वहां पर. ओके, यू कैन सी दैट बॉक्स, दैट इज योर 90 डिग्रीज राइट एंगल. उसको 90 डिग्रीज भी बोलते हैं या फिर उसको राइट एंगल भी बोलते हैं. ओके, प्लीज राइट इट. यू कैन रीड इट दिस टाइम. Length is the distance between 2 points. Length is length is how long something is. ओके, वेरी गुड. कोई भी चीज के बीच में कितनी दूरी है, जैसे यहाँ पर दो देश है. ओके, टू सिटीज आते हैं. यहाँ 2 सिटीज है और उनके बीच में कितनी दूरी है उसको क्या बोलते हैं? लेंथ. ओके, हाउ लॉन्ग समथिंग इज, कोई चीज कितनी लंबी है. जैसे ये पेंसिल, व्हाट इज द लेंथ? 6 इंचेस, मतलब ये 6 इंच लंबी पेंसिल है. ओके, एंड ऑफ कोर्स हम लोग लेंथ रूलर से चेक करते हैं. ओके, सो दिस इज लेंथ. डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, कोई भी 2 जगहों के बीच में, कोई भी 2 पॉइंट के बीच में कितना अंतर है, कितनी दूरी है. ओके, डिस्टेंस मतलब दूरी. और हाउ लॉन्ग समथिंग इज, कोई चीज कितनी लंबी है. प्लीज सी द पार्ट्स ऑफ अ ट्रायंगल. ट्रायंगल हैज 3 पार्ट्स. क्विकली गोइंग थ्रू इट. वर्टाइसेस, ओके, साइड्स. ट्रायंगल हैज 3 पार्ट्स, वर्टाइसेस, साइड्स एंड एंगल्स. ओके, 3 पार्ट होते हैं ट्रायंगल के, वर्टाइस, वर्टेक्स, साइड और एंगल. नाउ यू विल सी, मैं फटाक से बता देता हूँ. वर्टेक्स क्यू. वर्टेक्स क्यू मतलब क्या? ये वाला पॉइंट. वर्टेक्स क्यू मतलब ये वाला जो पॉइंट है. ओके, ये पॉइंट को क्या बोलते हैं? वर्टेक्स क्यू. ओके, फिर साइड पी आर. लेट मी डू साइड पी आर इन अनदर कलर.
लेट मी सी, साइड पी आर, ओके। सो ये वाले साइड को हम साइड पी आर बोल रहे हैं, तो कॉलिंग द साइड साइड पी एंड आर। नाम देखो कैसे दिया है, ओके, नाम देखो कैसे दिया है, सी हाउ यू गिवन द नेम, ओके। थ्री पार्ट्स ऑफ अ ट्राइंगल, वर्टेक्स मतलब वो जो तीनों पॉइंट होते हैं, साइड, ऑफ कोर्स साइड तो हमें पता है, तीन साइड होते हैं ट्राइंगल के, एंड एंगल, लास्ट इज एंगल, एंगल क्यू आर पी, एंगल क्यू आर पी। आई विल डू इट विद सम अदर कलर, ओके, आई डू इट विद ग्रीन। एंगल क्यू, क्यू से चालू होता है, आर पे आता है, एंड देन it gets over at P, okay, so this is your angle QRP, you can see it, side क्या होता है, angle क्या होता है, all right, so three parts of a triangle, vertex, side and angle, of course तीन vertex होते हैं, right, तीन vertex होते हैं, मैंने बस एक example दिया, एक और vertex और ये भी एक और vertex है, all right, and of course three sides भी होते हैं, there are three sides also, that is your one second, do this here quickly, one side, this is second side, this is third side, okay, and similarly three angles भी होते हैं। Please write this down, all of this we have done before, ये बस आपका revision चल रहा है, please finish it off fast। Your job is name the parts of the triangle, okay, ये triangle में जो भी parts है आपको उनके नाम लिखने हैं। Again something we have already done before, हमने अभी recap किया, तीन parts होते हैं, okay, अलग अलग तरह के, and उनके नाम कैसे लिखते हैं। Please try to do this in your book। Okay, can anyone tell what is the first part? सबसे पहले type कौन सा type of part होगा? Yes, Vertex. excellent, vertex. Okay, first part will be vertex. And how many vertices are there? There are three vertices. 3 vertex. Excellent. Can anyone tell the names? Okay, one by one. Palak, you tell. Vertex K. Vertex K, excellent. Then Vertex L. vertex L and Vertex M. vertex M. Okay, so these are the three vertices. Okay, after that, of course, we have sides. Next, how we have sides. So, Diksha, I want to tell the sides. Side KL. KL, very good. Side Side LM. LM, very good. Side KM. Side KM, excellent. Okay, and last one, Madhya, I want to tell. Do you want to tell the last one, Madhya? हाँ भैया, एंगल KLM. Angles, so तीन angles होंगे, angle KLM, okay, KLM मतलब ये वाला angle, okay. Continue, Madhya. What is the next one? KLM, this one, KL and M, ये हो गया एक angle, excellent. What are the other two? LMK. Angle LMK, very good. K. Angle LMK, ये वाला Angle angle, MKL. वन सेकेंड बेटा, ओके, एंगल एल एम के ये वाला एंगल जो बना है यहाँ पर, ये वाला, ओके, एंड ऑफ कोर्स द लास्ट वन इज गोइंग टू बी Angle MKL. एंगल एम के एल, वेरी गुड, ओके, एंगल एम के एल, एक्सेलेंट, थैंक यू मदिया, दीक्षा एंड पलक once again for answering correct answers, very good, all right, students 30 seconds to copy this, जिन लोगों ने नहीं लिखा 30 सेकेंड है आपको कॉपी करने के लिए, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। Someone like to read this? कोई पढ़ना चाहेगा इसको? भैया मैं. You need to raise your hand, Madhya, if you want to answer in the class. All right. So I will give Diksha a chance this time. Okay. No, okay. Yes, Diksha, please go ahead. Hypotenuse. Hypotenuse. A right angle triangle. The side opposite the right angle 90 degree is called a hypotenuse. It is the longest side in the triangle. Example. Here the hypotenuse is side A. Here the hypotenuse is side AB. Okay. So important is it is always in right angle triangle. Okay. हाइपोटेन्यूज किस में मिलेगा? सिर्फ हमें राइट एंगल ट्रायंगल में मिलेगा, ओके, कोई और टाइप ऑफ ट्रायंगल में नहीं मिलेगा, विल ओनली गेट इट इन राइट एंगल ट्रायंगल, ओके, एंड इट इज द साइड ऑपोजिट द राइट एंगल, राइट एंगल मतलब 90 डिग्रीज, कोई बता सकता है विच इज द राइट एंगल हियर, यहाँ पर राइट एंगल कौन सा है, कैन एनीवन टेल? Side AB. विच इज द राइट एंगल ओवर हियर, यहाँ पर राइट एंगल कौन सा है? Angle BC. Angle ACB. एक्सीलेंट, थैंक यू सो मच, यहाँ पर राइट एंगल कौन सा है? एंगल ACB, ओके, एंगल ACB, एंगल ACB इज द राइट एंगल, यहाँ पर जो एंगल ACB है वो राइट एंगल है, ओके, सो वी आर टॉकिंग अबाउट
दिस वन, ये वाले की बात कर रहे हैं हम लोग ये है एंगल ACB, ओके। और ये राइट एंगल है। कैसे पता चल रहा है? यहाँ पर बॉक्स बना है, वी हैव मेड अ बॉक्स ओवर हियर, ऑलराइट, वी हैव ऑलरेडी डन दिस। जब बॉक्स बना होता है एंगल बताने को, इसका मतलब वो 90 डिग्रीज है, ओके। इट इज द लॉन्गेस्ट साइड एंड साइड ऑपोजिट, उसके ऑपोजिट कौन सी साइड है? विच इज द साइड ऑपोजिट, विच इज द साइड ऑपोजिट, लेट मी जस्ट क्विकली शो दैट, ओके। यहाँ पर Side ऑपोजिट, AB. एक्सीलेंट, साइड AB, ओके। साइड ऑपोजिट, जो भी साइड ये एंगल के ऑपोजिट है, राइट, सॉरी वन सेकेंड, whichever side is opposite this angle, right angle के जो opposite है, opposite मतलब उसके एकदम opposite, एकदम बराबर सामने, opposite मतलब सामने, ओके, बराबर सामने, ओके। सो ये साइड इसके opposite, this is next to it, ये उसके बाजू में, ये भी उसके बाजू में है ना, ये दोनों इनके बाजू में, बट जो उसके opposite है उसको हम क्या बोलेंगे? इसका नाम क्या दिया हमने? इसका नाम हमने दिया है, this is being called, what is this called? This is called hypotenuse, this is called hypotenuse, okay। ये बस नाम है, okay, and it is the longest side, ये सबसे लंबी साइड है triangle, this is the longest side in this triangle, in any right angle triangle hypotenuse is the longest side, okay। so ये तुम्हारा hypotenuse, so यहाँ पर साइड AB is the hypotenuse, ये वाली जो साइड है AB is the hypotenuse, please write it in your book if you understood, this is your question, which side is the hypotenuse। यहाँ एक ट्रायंगल दिया गया है, can anyone tell the name of the triangle? कोई ट्रायंगल का नाम पढ़ सकता है? Yes Palak, you want to read the name of the triangle? Angle OEF. हेलो, ट्रायंगल का नाम क्या है? हाँ, triangle OEF. वेरी गुड, ट्रायंगल OEF, ओके, दिस इज योर ट्रायंगल। आपको पूछा गया है इसमें कौन सी साइड हाइपोटेन्यूस है, which side is the hypotenuse, आपको पूछा है which side is the hypotenuse, please write this question and try to answer it, excellent, all right, so very good Madhya, which angle is right angle? Madhya has answered angle F, E and O, okay, ये वाला, ये जो L बन रहा है, ये जो बॉक्स बना है वो है 90 डिग्रीज या राइट एंगल, okay, this is your right angle, so which is the hypotenuse, which side is the hypotenuse? Palak? Side OF. Huh? Side OF. Excellent, okay, so we write the answer, side OF is the hypotenuse, okay, side OF is the hypotenuse, एकदम ये राइट एंगल है, उसके जस्ट ऑपोजिट कौन सी साइड है? विच साइड इज जस्ट ऑपोजिट? दैट इज गोइंग टू बी योर हाइपोटेन्यूज, उसके एकदम ऑपोजिट। ये जो साइड्स है, ये वाली और ये वाली, ये उसके बाजू में है, राइट, बट वी आर डूइंग ऑपोजिट, एकदम सामने, ओके, सो दिस इज योर हाइपोटेन्यूज, ओके, सो जस्ट पुट इट इन ग्रीन जस्ट फॉर एवरीवन टू अंडरस्टैंड। ये हो गया आपका ओडैम, दिस इज गोइंग टू बी योर हाइपोटेन्यूज। All right, see, can everyone see that green line? That is your hypotenuse. That's it. This is your hypotenuse. Okay, side OF. Side OF. Please write this in your book of theorem. हमने heading में पढ़ा था, heading में हमने पढ़ा यहाँ पर Pythagoras theorem. So question is, what is the meaning? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब होता है रूल। मैथ्स में अगर कोई रूल होता है तो उसको हम थियरम के नाम से भी बोला सकते हैं, ओके। इफ देयर सम रूल स्पेशली फॉर मैथ, वी कैन आल्सो कॉल इट थियरम, ओके। थियरम मींस रूल, प्लीज राइट दिस इन योर बुक। थियरम मींस, लेट मी डू दिस अगेन, यू नो व्हाट इज थियरम? थियरम का मतलब रूल हो गया, बट भैया व्हाट इज पाइथागोरस? हु इज पाइथागोरस? क्या है ये? सो पाइथागोरस वाज अ पर्सन, ओके, वो एक आदमी था, ऑलराइट। दैट पर्सन, he was the one who gave this rule, इसने ये रूल दिया है पाइथागोरस थ्योरम, तो उसके नाम के पीछे, because of his name, because of that we have this rule, okay, because of this person, तो वो रूल का नाम पाइथागोरस थ्योरम पड़ गया, या पाइथागोरस का रूल है। what is this rule? Okay, all right, can someone read this? Yes Palak? In a right angle triangle, the square of the hypotenuse is equal to the sum of the squares of the other two sides. वेरी गुड, ओके। सो ये पाइथागोरस ने बोला, ये मैंने देखा है सारे राइट एंगल्स में ये वाली चीज होती है, ओके। तो सब बोलते हैं क्या चीज होती है? एवरीवन आस्किंग व्हाट इज दिस, क्या होता है? तो ही सेज दैट कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल ले लो, ओके। सो जैसे यहाँ पर ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल ABC, ओके। सो ही सेड दैट ये कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल में अगर हम किसका स्क्वायर लेते हैं? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर लेते हैं, स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज, ओके। सो वी विल सी द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज।
ये वाला, ऑलराइट, स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज। ओके, सो कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज द हाइपोटेन्यूज हियर? यहाँ पर क्या है हाइपोटेन्यूज, कोई बता सकता है? ये वाले ट्रायंगल में विच इज हाइपोटेन्यूज? कैन एनीवन टेल कौन सी साइड है? CA भैया एंगल नहीं, ए साइड। और उसके ओ हेलो हेलो, हाइपोटेन्यूज क्या एंगल नहीं होता? नहीं, साइड ए हाँ, और सी। ओके, साइड AC, ओके, साइड AC या फिर CA, ये वाली जो साइड है ना जो हम लोग ब्लू में कर रहे हैं, उसका नाम क्या है? ये CA। वाली साइड का नाम क्या है? हाइपोटेन्यूज। ओके, तो ये है, इसने बोला कि ये जो कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल ले लो, ओके, राइट एंगल मतलब उसमें 90 डिग्रीज होना चाहिए। ओके, तो व्हाट डिड ही से? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, सो CA हम लोग उसको स्क्वायर कर देते, ओके, वील मेक इट अ स्क्वायर, 1 सेकंड, उसका स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर मतलब खुद से मल्टीप्लाई है ना, खुद से मल्टीप्लाई। यस। सो वील ओपन द ब्रैकेट हियर, ऑलराइट, एंड स्क्वायर के लिए हम लोग कैसे क्या लिखेंगे? छोटा सा 2 ऊपर लिख देंगे, विल पुट ऑन स्मॉल 2 अप, ओके, ऊपर उसका 2 लिखेंगे छोटा सा, ओके। CA स्क्वायर, ओके, इज इक्वल टू, सो इक्वल टू, विल पुट इक्वल टू साइड, ऑलराइट, सो लेट मी टेक ब्राउन इन दिस वन, let me underline it with, array, come on, let me underline equal to, okay, equal to, this is equal to, array, where did it go? Yeah, there we go. CA square is equal to, okay, equal to what? Equal to sum of, sum मतलब sum हम लोग ऑलरेडी कर चुके, what is sum? Anyone, what is sum? Sum is the addition Excellent. of two numbers. Sum is addition of two numbers. तो addition का कौन सा sign है? Which is the sign of addition? Plus sign. Okay, addition is sign is plus sign. Okay, of two numbers. तो what of the squares of the other two sides? Okay, other two. CA को छोड़ के कौन सी sides है? Which are the other two sides? Can anyone tell? CA को छोड़ के which are the other two sides? BC and AB. Okay, so very good, one side is BC, one side is BC, all right, another side is AB, another side is AB, okay, और इनका अगर हम स्क्वायर लेंगे, इनका क्या लेना हमें? we have to take the square of these, Square. okay, so हम लोग स्क्वायर बोलेंगे BA, okay, ये एक हो गई साइड, this is one side, all right, and इसका हम लोग क्या करेंगे? स्क्वायर लेंगे, because square of other two sides, okay, sum of squares of other two sides, so ये हो गया ये, and this one is CB, okay, CB, and we'll put this one here, okay, and इसका क्या करेंगे हम? what will we do here? we'll find the square of this also, okay, तो ये आदमी पाइथागोरस क्या बोलता है कि अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल है, okay, if there's a right angle triangle, okay, if there's a right angle triangle, this guy says that अगर हम, if we take square of hypotenuse को square करते, okay, if we square the hypotenuse, then it is equal to sum of squares of other two sides, okay, so बाकी जो दो साइड बाकी है ना, उनका अगर हम लोग स्क्वायर करके एडिशन करते हैं तो हमें हाइपोटेन्यूज स्क्वायर मिल जाएगा। लेट अस चेक, ओके, CA के कितना है? व्हाट इज CA? एनीवन, व्हाट इज CA कितना लंबा है? Anyone? 5. 5 centimeters. CA is 5. 5. Okay, so we just put 5 here. 5 का क्या कर रहे हैं हम लोग? स्क्वायर कर रहे हैं. So 5 multiplied by 5. Excellent. Is equal to 25. no. CB कितना है? What is CB? 3. 3. Excellent. 3. Okay. और 3 का हम लोग क्या कर रहे हैं? What are we doing of 3? 3 का भी स्क्वायर. 3 multiplied by 3. 3. Excellent. फिर plus. Then we are doing plus. What is BA? 4. 4. So 4 का भी स्क्वायर हो रहा है. 4 multiplied by 4. हम लोग चेक कर रहे हैं ना क्या ये सही है इसका रूल या नहीं है. ऑलराइट, 5 5s are 25. Excellent. 25 is equal to 3 square is 3 multiplied by 3 9 plus 4 multiplied by 4 16. Excellent. 4 multiplied by 4 16. Okay, देखते हैं हम लोग क्या है. 25 equal to 9 plus 16. 25 is equal to 9 plus 16 क्या होगा? What is 9 plus 16? 25. 25. Okay, हुआ?
करेक्ट हुआ? तो उसका रूल सही है। Yes. राइट एंगल ट्रायंगल में इसने क्या रूल बोला कि अगर हम लोग हाइपोटेन्यूज को स्क्वायर करते हैं, हाइपोटेन्यूज को स्क्वायर करते हैं, तो बाकी दो साइड्स है उनका भी स्क्वायर अगर हम लोग ऐड कर देंगे तो ये दोनों इक्वल होंगे, तो ये दोनों इक्वल होंगे। सो दिस इज द रूल, दिस इज द रूल दिस गाय गेव। ओके, ये रूल इसने दिया। प्लीज राइट दिस इन योर बुक, प्लीज राइट दिस इन योर बुक। This is your Pythagoras theorem. Okay, so what is a Pythagorean triplet? What is a Pythagorean triplet? Can anyone read this? कोई पढ़ना चाहेगा इसको? Yes, Diksha, I want to read this one. Pythagorean triplet. Pythagorean triplet. Any three numbers that satisfy the Pythagorean theorem are called a Pythagorean triplet. They can form a right angle triangle. Excellent. Okay, any three numbers, कोई भी तीन नंबर अगर पाइथागोरस थ्योरम में बैठते हैं, okay, अगर पाइथागोरस थ्योरम में बैठते हैं तो इनको हम क्या बोलेंगे? इनको हम पाइथागोरियन ट्रिपलेट बोलेंगे। और इनसे व्हाट डज दिस मीन? इजी लैंग्वेज में व्हाट डज इट मीन? इट मींस इफ दे फॉल इन दैट, अगर हम वो रूल सेटिस्फाई करते हैं कोई भी थ्री नंबर्स, then they can form the right angle triangle. तो इसका मतलब ये right angle triangle के sides है। Okay, then they can form a right angle, इसका मतलब they can make a right angle triangle. Okay, कोई भी तीन नंबर अगर वो ये रूल सेटिस्फाई करते हैं, कौन सा? कि एक नंबर का स्क्वायर बाकी दो नंबर्स को के स्क्वायर्स को ऐड करके मिल सकता है। ओके, वी कैन फाइंड द स्क्वायर ऑफ वन नंबर, वी कैन फाइंड द स्क्वायर ऑफ दैट वन नंबर बाय स्क्वायरिंग other two numbers and adding them. Okay, by squaring other two numbers and adding them. That is how. This is Pythagorean triplet. Please write this down. All right, then. Yes, Diksha, please read it. To find if numbers are Pythagorean triplet. Steps to find if the numbers can form a right angle triangle. First, find the squares of all the numbers. Second, add the two small squares with the biggest square. If equal, there are a Pythagorean triplet. Fourth, write the final answer. Excellent, thank you. Okay, so your question will be, okay, we are giving you three sides. क्वेश्चन क्या होगा? तीन साइड दिए हैं। ओके, क्या आप बता सकते हो? कैन यू टेल इफ दे फॉर्म अ राइट एंगल ट्रायंगल? वी हैव गिवन यू थ्री साइड्स, कैन यू टेल इफ दे फॉर्म अ राइट एंगल ट्रायंगल? दिस विल बी योर क्वेश्चन। ओके, आपका ये क्वेश्चन होगा। सो हाउ विल यू टेल? कैसे बताओगे आप राइट एंगल ट्रायंगल बनेंगे? ऑफ कोर्स हम बता सकेंगे इफ दे फॉल इन दैट रूल, अगर वो रूल फॉलो करते हैं। कौन सा रूल? पाइथागोरस रूल, है ना? पाइथागोरस रूल, पाइथागोरस रूल, राइट? सो या पाइथागोरस थ्योरम, इफ दे फॉलो इट that means they form right angle triangle. और वो कैसे करेंगे? These are the steps for it. Let us see some example question. Before that, write the steps. Please write this. We'll do it with the steps. All right. The question is 12, 5 and 13 a Pythagorean triplet? Okay. 12, 5 and 13. 12, 5 and 13 Pythagorean triplet. क्या ये Pythagorean triplet है या नहीं? ये आपको बताना है. Okay. Can anyone tell what will be the first step? कोई first step पढ़ना चाहेगा? Yes, sir. Yes, Palak, you want to read the first step? Find the squares of all the numbers. Very good. First step. Step 1 is find squares of all the numbers. Okay. So 12 square is equal to 5 square is equal to and 13 square is equal to. Okay. सारे numbers के squares. Come on, tell me what are the squares? 12 square. Anyone? 12 12s are 144. Very good. 12 12s are 144. 5 square. Diksha. 25. 25. Excellent. 13 square. 25. 13 square. 156. Try again. 169. Excellent. 169. Excellent. 169. These are the squares. Okay. This is step 1. सारे नंबर के स्क्वायर ढूंढना है. ओके, जिन लोग को नहीं आया अभी भी स्क्वायर क्या होता है, क्विकली विल डू इट. ओके, 12 मल्टीप्लाई बाय 12. ओके, 5 स्क्वायर, व्हाट विल 5 स्क्वायर बी? 5 स्क्वायर क्या होगा? 5 मल्टीप्लाई बाय 5. ओके, 13 स्क्वायर विल बी, व्हाट विल 13 स्क्वायर बी? 13 मल्टीप्लाई बाय 13. दैट्स इट. इतना ही करना है आपको. ओके,
So you found the squares. आपने squares ढूंढ लिया. This is step 1. Step 2. Anyone? Step 2. Step 2. Yes, Madhya. Add the two small Add the squares. two small squares. हाँ, जो smaller squares है, जो दोनों छोटे हैं. कौन से छोटे हैं यहाँ पर? Which are the smaller ones? 5 and 12. Squares. अभी हम लोग ये squares देख रहे हैं. ये वाले. 13 और 2. Squares देख रहे हैं बेटा. देखो. भैया 25 और 144. Excellent. 25 और 144. So small ones are 25 and 144. Okay, ये दोनों जो छोटे हैं वो ऐड करना है. What is the answer? Anyone? What is the answer? Yes, Diksha. 169. 169. Excellent. Addition करके answer is 69. Step 2. Okay. What is step 3? Anyone? Step 3. Compare with biggest square. If equal, they are Pythagorean triplet. Very good. Compare with biggest square. So biggest क्या था? Biggest क्या था ऊपर वाले में? 169. 169. Are they equal? क्या वो equal है? Yes. Yes. Okay. कौन से दोनों compare कर रहे हैं? वापस दिखा देता हूँ. Let me just quickly show it. We are looking at this one. ये वाला. All right. Is here. And we are looking at this one. Okay. Then we are looking at this one. All right. Sorry. Here we go. We are looking at these two. अगर हम लोग ये दोनों compare करेंगे, क्या addition करके ये दोनों compare करने. अगर equal है तो they are Pythagorean triplet. If they are equal, then they are Pythagorean triplet. So this is step 3. Compare कर लिया. All right. Step 4. What will be the answer? Final answer क्या लिखेंगे? Yes या no? Yes. Yes. So how will I write? Yes, they are. Yes. Pythagorean They are triplet. a Pythagorean triplet. Okay. ये हो गया आपका step 4. That's it. Can they form a right angle triangle? क्या ये right angle triangle बना पाएंगे? Yes. Yes, of course. है ना, क्योंकि पाइथागोरस का रूल फॉलो कर रहे हैं. Yes. अगर ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है तो राइट एंगल ट्रायंगल बना पाएंगे. They can make it. Please write in your book. कोशिश कीजिए. Please try doing this on your own. Question is, do 14, 5 and 10 form a Pythagorean triplet? सवाल ये है, do 14, 5 and 10 form a Pythagorean triplet? क्या ये Pythagorean triplet बनाते हैं? कौन से numbers 14, 5 और 10? Please write on your own and then we will discuss. So we'll do step wise and see if you guys got your answers correct. Okay, अगर आपके आंसर सही आया कि नहीं आया, step wise check करते हैं. All right. So yes, let's go. Palak, Diksha, and Madhya. Tell me what are the answers. First, step 1. What will we write? Diksha, you want to tell? What will we write in step 1? Okay, Palak, you want to tell? What do we do in step 1? First, we will find all the squares of all the numbers. Excellent. तो यहाँ क्या लिखूंगा? 14 square is equal to. Okay, 14 square is equal to. Oh, 1 5 second. square 196. 196. Okay, just give me 1 second. My battery is very low. One second, students, please. Okay. Yes. All right, 196. Okay, 14 square 196. Then what is this? What else? First. 5 square is equal to 25. Amazing. 5 square is equal to 25. Okay. Then what else? 10 square is equal to 100. Excellent. 10 square is equal to. Okay, this is your step 1. ये है आपका step 1. Very good. All right. Step 2. Anyone? Step 2. Add the two small. Excellent. Add the two small squares. So यहाँ पर कौन से दोनों squares छोटे हैं? Which are the smaller ones? 25 and 100. 25 plus 100. The two small ones. Answer is 125. ये वाला easy है. ये मैं किसी से लूँगा नहीं. Step 2. Amazing. All right. Step 3. क्या क्या compare करना? What do we have to compare?
We have to compare the biggest square if it is equal. Okay, biggest square compare करेंगे. Okay, let's compare the biggest square and we will compare what else will we compare, students? We will compare the sum of the other 2 squares. Very good. Sum of other 2 squares. मतलब 125 को compare करेंगे. Okay, we will compare these two. Let's see if they are equal. Okay, so we'll write that here directly. Step में 196 equal है इसके? नहीं equal. What is 196 is bigger than 125. बड़ा है ना? This is your step 3. So is this a Pythagorean triplet? क्या ये Pythagorean triplet है? No. No, it is not. So what will you write? No. 40, No, they do not. 5, 10 No. is not Do not form a Very good. Pythagorean theorem. Triplet. a Pythagorean triplet. Okay, so the Triplet. final question remains. Last question. क्या ये triangle बना पाएंगे? Right angle triangle. क्या ये rectangle triangle बना पाएंगे? No. Answer is no. नहीं बना पाएंगे. That's it. Easy था. Yes. Right. Okay. So please copy this. 30 seconds. So today's homework is which of these can form a right angle triangle. आपको चार triplets दिए हुए. क्या दिए? 4 triplets. Okay. They have given you 4 triplets. Okay. 4 triplets दिए गए हैं आपको. 1 second. Right. ये आपको 4 triplets दिए गए हैं. All right. And the question is, can they form a right angle triangle? क्या ये right angle triangle form कर सकते हैं? So आपको बताना है क्या ये कर सकते हैं. कैसे करेंगे? Square करेंगे, addition करेंगे छोटे वालों का, compare, we'll compare it and then we will see अगर वो equal है then they can form a right angle triangle. अगर equal नहीं है तो right angle triangle they cannot form. Okay, they cannot form a right angle triangle. That's it. आज का class इधर खत्म. That is all you had to do. Easy था? Yes. Pythagoras theorem याद रहना चाहिए. That's it. Okay, Pythagoras ने rule निकाला है. All right. Thank you for coming, students. Please copy the homework. I'll be putting it in the group anyway. Okay. See you. Bye.